ये सारे आरटीएमएम के प्रोजेक्ट हैं दमीर साहब। बुराक का काम चल रहा है, इसलिए हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर यिल्दिरम साहब होटल का प्रोजेक्ट वापस ना लेते तो आज तुम लोगों के पास भी काम होता, लेकिन ये काम सही से मैनेज नहीं हो सका। मुझे कभी भी नया कारोबार शुरू करने में कोई मसला नहीं हुआ, तुम बेफिक्र हो जाओ, कर लेंगे हम लोग। आखिर ये सब तुम कैसे हल करोगे? मार्केट में अब कोई खास काम बचा नहीं है, सब अपने पैसे आजकल बचाना चाहते हैं। शायद बुराक तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, ऐसा ही है ना? चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनीज अब अलग हो गई हैं। आरटीएमएम का राज है ये, तुम्हें बता नहीं सकता। तुम सालों मुल्क से बाहर जो रहे हो, तुम अगर यहाँ रहे होते तो तुम्हारे शायद कुछ कॉन्टैक्ट्स होते और तुमने आते ही यहाँ पर आरटीएमएम के शेयर्स खरीद लिए। तो दमीर, तुम्हारा मकसद क्या है? बाद में बात करते हैं इस बारे में, अभी काम में बहुत मसरूफ हूं मैं, देख सकते हो ना। ओह, माफ करना, मैंने नोटिस नहीं किया। दमीर साहब, आप ठीक तो है ना? कंपनी के हालात जानती हो ना तुम आरटीएमएम का बहुत अहम हिस्सा हो, तो मुझे तुम पे भरोसा करना होगा। क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? मैं आपको वजाहत तो नहीं दे सकती, लेकिन आप जानते हैं कि मैं अपने काम के साथ कितनी मुखलिस और ईमानदार हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर काम। दोस्तों, जो मुझे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स भेजता था वो कोई क्लाइंट नहीं, मैं दमीर समझ रही थी, लेकिन वो तो नहीं है। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। ये तो अच्छी बात है कि कोई खुफिया आशिक है तुम्हारा। कैसा खुफिया आशिक? हाँ, मैं और दमीर एक हो गए, अब मुझे कोई मसला नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। तो फिर इस बारे में दमीर साहब का क्या कहना है? यानी वैसे तो कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो भी परेशान है। मैं भी बहुत परेशान हूँ। सुबह किसी ने दरवाजे पर फूल छोड़ दिए थे, और ऑफिस में ये यास्मीन, कौन भेजता है ये? मुझे कैसे पता होगा ये? मुझे ऑफिस के दरवाजे पर रखा मिला, उस पर तुम्हारा नाम था तो मैंने तुम्हारी टेबल पर रख दिया। सेलीन, इसमें नोट होगा, उस पे नाम देख लो ना। हाँ, ये रहा। उस बदतमीज ने सच में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो। इतना अजीब भी नहीं लिखा। अब इतना तो लिख ही सकता है वो। शायराना बातें हैं ये। मुझे खाने पे बुलाकर खुद नहीं आया वो। एक तरह से अच्छा हुआ कि नहीं आया, वरना मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। तुम दोनों एक जो हो गए। तुम दोनों के बीच अब कोई भी नहीं आ सकता, इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुराक। एक नया क्लाइंट मिला है, तुम चलोगी मेरे साथ? चलती हूँ। मैं भी आऊँ बुराक? नहीं, तुम्हें एक दूसरे क्लाइंट के पास जाना है। चलो अब दिल लगाकर काम करो, ये क्लाइंट हमें खोना नहीं है। जाओ जल्दी। खुदा हाफिज। बेल जा रही है। चुप रहो, जा रही है। हाँ, हेलो फिरोज साहिबा। सेलीन से भी बात हुई है मेरी। हाय, बहुत ज्यादा खुश है वो। हमारा प्लान कामयाब हो गया। दमीर साहब सेलीन के पास वापस आ गए हैं। अरे यास्मीन, शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। खैर, अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो हमें दूसरा मरहला शुरू करना होगा। अब क्या करना है? यही कि अब हमें उन दोनों को एक दूसरे से लड़ने से रोकना होगा। लेकिन अब वो लड़ेंगे ही क्यों? वो तो अब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी थोड़ी बहुत लड़ाई तो प्यार में इजाफा ही करती है। जब वो अकेले होते हैं तो एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। उन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, लेकिन हम हर वक्त तो उनके साथ नहीं हो सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते यास्मीन? तुम, मैं, ऐदा और मर्फ, हम सब उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो, हैप्पी पाए आ जाओ, फिर हम वहीं बैठकर सारी बातें करेंगे। चलो बाय। खुदा हाफिज। क्या हुआ?